नमस्कार साथियों, सोडा क्लासेस सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम लोग एक फिर छोटे से वीडियो के साथ पुनः हाजिर हुए हैं आपके सामने। तो वीडियोस को देखा करो, नोट्स बनाया करो, साथ में समझा करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो। छोटे छोटे वीडियोस हैं, जो भी आपको डाउट लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दिया करो। मैं आपके लिए नया वीडियो बनाकर अपलोड करने में पूर्ण रूप से सहयोग करूँगा। हम आज कर रहे हैं एक छोटी सी चर्चा टैक्सोनॉमी के बहुत ही महीन टॉपिक के ऊपर, जो बड़ा कॉमन टॉपिक होता है। सिंपल बात करूंगा मैं। टैक्सोनॉमी अर्थात वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब जीवों को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग जगतों के अंदर, विभागों के अंदर बांटने का प्रयास किया। जैसे हम जीव को पादप और जंतु दो भागों में बांट सकते हैं। लेकिन समय जब बीतता गया तो अलग अलग दार्शनिकों ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने कहा कि पादप को भी बांटा जाए, जंतुओं को भी बांटा जाए और इनके छोटे छोटे वर्ग और जगत और बनाए जाए। तो एक कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था जिसका नाम था R.H. व्हीटेकर। उसने जीवों को 5 जगतों में बांटने का प्रयास किया, जिसे हम लोग 5 किंगडम सिस्टम थ्योरी अर्थात पंच जगत अवधारणा के नाम से जानते हैं। मैं 5 जगतों के बारे में बेसिक जानकारी दूंगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ इंट्रो कर रहे हैं उस टॉपिक का। अगर आपको लगे कि किसी पर्टिकुलर एक किंगडम को एक्सप्लेन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा और मैं उस पर्टिकुलर किंगडम को बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो बिना देरी किए हम 5 किंगडम सिस्टम थ्योरी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि वर्गीकरण के अंदर द्विजगत प्रणाली, त्रिजगत, 4 जगत और 5 जगत, पंचजगत प्रणालियाँ, 4 प्रणालियाँ विकसित हैं। लेकिन आधुनिक समय में जो प्रचलित है उसका नाम है 5 किंगडम सिस्टम थ्योरी। तो मैं वर्गीकरण में आपसे सिर्फ चर्चा करूंगा पंच जगत अवधारणा पर, और इस पंच जगत अवधारणा का जनक जो है वो है R.H. व्हीटेकर नामक एक प्रोफेसर, जो कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और इन्होंने जगतों को 5 अलग अलग जगतों के अंदर बांटने का प्रयास किया। 5 जगतों के नाम दिए, जीवों को 5 जगतों में बांटा। इसे 5 किंगडम सिस्टम थ्योरी या पंच जगत अवधारणा के नाम से जाना जाता है। मैं उनके 5 के नाम लिख रहा हूँ ताकि आपको नामों के बारे में थोड़ा सा पता चल जाए और हल्का फुल्का थोड़ा अपने को एक्सप्लेनेशन पता चल जाए कि वास्तव में है क्या ये। पहला है मोनेरा। नंबर 2 है प्रोटिस्टा, बड़ा सामान्य और सिंपल है प्रोटिस्टा। नंबर 3 है फंजाई। नंबर 4 है प्लांटी और नंबर 5 जो है उसका नाम है एनीमेलिया। अर्थात जीवों को 5 प्रमुख जगतों में बांटने का प्रयास हुआ। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड लास्ट इज एनीमेलिया। मोनेरा जो है ये इस धरती के प्रारंभिक जीवों के अंतर्गत माने जाते हैं। अच्छा, एक शब्द और याद रखना कि मोनेरा के जो जीव होते हैं ये वास्तव में प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक, अब अगर आप प्रोकैरियोटिक शब्द नहीं समझ पाते हैं तो मैंने एक कोशिका नाम से एक टॉपिक दिया है और उस टॉपिक को अगर आप देख पाते हैं तो आराम से इस चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि कोशिका का पहला टॉपिक ही मैंने करवाया था। उसमें 2 प्रकार की कोशिकाओं को मैंने एक्सप्लेन किया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यहाँ हम ये समझेंगे कि जो मोनेरा होता है उसमें केवल प्रोकैरियोटिक होते हैं, जबकि प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक्स होते हैं और फंजाई भी यूकैरियोटिक होता है। बड़ा सामान्य है कि ऐसा कौन सा जगत है जिसमें प्रोकैरियोटिक जीवों को स्थान दिया गया, तो सिर्फ मोनेरा है ना। फंजाई भी यूकैरियोटिक होता है, प्लांटी भी यूकैरियोटिक्स है, और अगर मैं बात करूं एनीमेलिया की तो यह भी यूकैरियोटिक होता है। और बड़ा सिंपल है, कोई ज़्यादा कोई है नहीं, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीवों को स्थान दिया गया है और ये जीव भी कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। और प्रोटिस्टा जो है वह भी यूकैरियोटिक होता है, लेकिन ये भी वास्तव में एक कोशिकीय ही जीव होता है। बड़ी साधारण बात है। और फंजाई जो होते हैं वो एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं, लेकिन अधिकांश फंजाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। अगर मैं बात करूं एक कोशिकीय जीव तो मोनेरा और प्रोटिस्टा एक कोशिकीय हैं
और एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक की बात करूं तो मोनेरा है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक की बात करूं तो प्रोटिस्टा है, और बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक की बात करूं तो आगे वाले तीनों हैं। ये सब बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। और यहाँ पर भी हम बहुकोशिकीय जीवों की बात करेंगे। भाई बड़ा साधारण जो है ना, सिर्फ ऊपर ऊपर का फाका तैयार कर रहा हूँ, बेटर बता रहा हूँ सिर्फ सिंपल भाषा में। इनको कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, जैसे अपने एनिमेलिया को करें तो काफ़ी टाइम लगता है। एनिमेलिया बहुत बड़ा किंगडम है अपने आप में। तो प्रोकैरियोटिक और एकोशिकीय होते हैं, और इसमें हम लोग क्या पढ़ा करते हैं, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। तो हमें ये याद रखना है कि जीवाणु कैसे होते हैं, एकोशिकीय प्रोकैरियोटिक होते हैं, और इनको किस जगत में स्थान दिया गया, मोनेरा में। ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड 2015 के एग्जाम। बहुत शानदार प्रश्न है कि जीवाणुओं को किस जगत में स्थान दिया गया है, तो जीवाणुओं को मोनेरा जगत में स्थान दिया गया है। ठीक है ना, बड़ा सिंपल बात है। इसी प्रकार से प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय हैं, और इसके एग्जाम्पल हैं सारे के सारे प्रोटोजोआ को इसमें स्थान दिया गया है। और प्रोटोजोआ में जैसे हम लोग पढ़ा करते हैं अमीबा होता है, जैसे हम लोग पढ़ा करते हैं पैरामीशियम होता है ना, बड़ा साधारण है, पैरामीशियम का नाम आया करता है। जैसे हम पढ़ा करते हैं इसमें यूग्लिना नाम का भी जंतु जो है उसको भी शामिल किया गया है। ये जो जीव होते हैं ये किस में आते हैं, प्रोटोजोआ में, और ये सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक है जिनको हम लोग प्रोटिस्टा जगत में स्थान देते हैं। अब एक चीज़ देखिए, प्रोटिस्टा से प्रोटोजोआ बना। अब जीवाणु जो है वो ये क्या रखना है, मोनेरा है ना। फंजाई को हिंदी में अपने कवक बोलते हैं। तो इसमें हम लोग सभी मूल रूप से कवकों को देखा करते हैं। कवक जो पहले पादप जगत माने जाते थे, लेकिन पादपों की भांति इनमें पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल नहीं होता। पर्णहरित जो है इनमें नहीं देखा जाता, और ये सफ़ेद रंग के होते हैं, अर्थात ये मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वतः ही बना देते हैं, और ये अवशोषण विधि द्वारा अपना भोजन बनाने का काम करते हैं। अवशोषण विधि द्वारा अपना भोजन बनाने का कार्य करते हैं। बड़ी साधारण बात है। इसके बाद में प्लांटी, नाम से पता चल रहा है कि समस्त पादपों को अर्थात सभी वनस्पति को हम प्लांटी जगत के अंदर स्थान दिया करते हैं। इसमें शैवाल भी आ जाती है ना, इसमें ब्रायोफाइटा भी आ जाते हैं, इसमें टेरिडोफाइट्स भी आ जाते हैं, नगन बीजी, आवर्त बीजी, पादप, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, सभी। आगे बहुत एक्सपीरियंस है इसका। तो मैं अगर बात करूं सवाल की, तो सवालों को भी इसी में स्थान दिया गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूं तो एक शब्द और आता है, वो है नीलहरी शैवाल। अब क्या है कि कुछ बच्चे इसको क्लियर कट समझ नहीं पाते। नीलहरी शैवाल वास्तव में क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है, अर्थात यह बैक्टीरिया का एक टाइप ही है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड लास्ट इज माइकोप्लाज्मा। तो हम क्या करते हैं, नीलहरी शैवाल को शैवाल मान लेते हैं। वास्तव में नीलहरी शैवाल क्या है, एक बैक्टीरिया का टाइप है, और शैवाल जो है वो एक प्रकार का पादप होता है। वो बैक्टीरिया नहीं है, वो पादप है एक प्रकार का। शैवाल हो गया जिसको अपने थैलोफाइट्स वर्ग के अंदर रखा जाता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, मोनोकोट, डाइकोट, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री आदि आदि करके हम लोग बहुत बड़े लेवल पर जो है पादप जगत को पढ़ा करते हैं। फिर आते हैं एनिमेलिया, एनिमल्स, अर्थात एनिमेलिया से तो हमें पता चल ही गया, एनिमल्स यानी जंतु। इसमें हम लोग सभी जंतुओं को पढ़ा करते हैं। अब जंतुओं का वर्गीकरण जो है वो बहुत बड़ा है, जैसे पोरिफेरा, स्पंज जिनको बोलते हैं, सिलेंट्रेटा, प्लेटेलमिंथीज, एस्केलमिंथीज, निमेटोडा, है ना, आर्थ्रोपोडा, बहुत आगे वर्गीकरण है इसका। इकाइनोडर्मेट, हेमिकोडेट, कोडेट, तो मोलस्का, इकाइनोडर्मेट, ऐसे करके बहुत बड़ा इसका वर्गीकरण बनता है। कोडेट को भी आगे बांटा जाता है, सिफेलोकोडेट, यूरोकोडेट, वर्टिब्रेट, ऐसे करूंगा तो मैं बहुत अलग अलग नाम बोल दूंगा। तो ऐसे जंतुओं को हम लोग किस जगत में रखते हैं, एनिमेलिया में। तो 5 किंगडम सिस्टम थ्योरी, पंच जगत अवधारणा का बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो यही है कि R.H. विटेकर नामक साइंटिस्ट ने जीवों को 5 जगतों में बांटने का प्रयास किया। उन 5 जगतों के नाम है क्रम से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। एनिमेलिया अर्थात एनिमल्स, जंतु, यूकैरियोटिक्स हैं, बहुकोशिकीय हैं, और जंतुओं को आगे बड़े पैमाने पर डिवाइड किया गया है। फिर प्लांटी यानी कि प्लांट्स, पादप, ये भी यूकैरियोटिक हैं, बहुकोशिकीय हैं, और सभी पादपों को इसमें स्थान दिया गया है। जैसे शैवाल आ जाएगी और आगे विकसित पादप आ जाएगी, समस्त विकसित पादप।
इसी प्रकार से फंजाई को अपने हिंदी में कवक बोलते हैं। यूकेरियोटिक्स होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं और इनमें पर्णहरित का अभाव होता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम नहीं होते और मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को सड़ा गलाकर अपना भोजन बनाते हैं और भोजन बनाने की विधि होती है वो होती है अवशोषण। सामान्य बात एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन। प्रोटिस्टा यूकेरियोटिक्स होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और इनको हम लोग प्रोटोजोआ कहते हैं। और प्रोटोजोआ जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि, है ना। एक कांस्टेबल एग्जाम में प्रश्न माना था, मैं थोड़ा सा वो बता दूं कि पैरामीशियम जो होता है ना उसको चप्पल कृमि अर्थात जूता कृमि के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन कांस्टेबल के 2018 के एग्जाम में एक बार पूछा गया था। सामान्य प्रश्न है, एकदम सिंपल, है ना। तो मेरे को याद है इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार से मोनेरा में प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवाणुओं को स्थान दिया गया है। जितने भी जीवाणु हैं, भले ही आप आर्की-बैक्टीरिया पढ़ लें, यू बैक्टीरिया पढ़ लें, साइनोबैक्टीरिया पढ़ लें, माइकोप्लाज्मा पढ़ लें, सभी बैक्टीरिया जो होते हैं वो किस में आते हैं, मोनेरा में आते हैं। और यह एक्सप्लेनेशन 5 जगतों का वो किसने दिया, आर.एच. व्हिटेकर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इसलिए आर.एच. व्हिटेकर को पंचजगत अवधारणा का जनक माना जाता है। उम्मीद है कि आपको 5 किंगडम सिस्टम थ्योरी का बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। अगर आप इन सभी किंगडम को बड़े स्तर पर अच्छे लेवल पर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि प्रत्येक किंगडम को बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। और बिना देरी किए वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल और अपने चैनल को और बढ़ाने का प्रयास करें। जल्दी से जल्दी चैनल के अंदर सदस्यों की संख्या को जोड़िए ताकि अपना यूट्यूब परिवार जो है इसी प्रकार से बढ़ता रहे, तरक्की करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।